Students, now open page number 16 of the book. The touchpad. A touchpad is a small, flat surface with buttons around the edge. Moving a stylus or a finger across the pad moves the cursor. The buttons work like mouse buttons. Touchpads are mostly used in laptops. Beta, if we are talking about touchpads, which are attached in the laptops, okay? What is their purpose? That it is a small part in the laptop and we can see two buttons. Two buttons are attached with it and it has a flat surface. बेटा वो क्या होती है? एक फ्लैट सरफेस की तरह होती है. जैसे माउस, तो बेटा माउस के तो अलग बटन होते हैं और फ्लैट सरफेस नहीं होता है, माउस की शेप भी अलग होती है. ऐसे टच पैड को हम कहते हैं बेटा क्या? टच पैड को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि हम इसके थ्रू जो है अपने उस पे किसी भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो है हम उसे टच कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस. देन वी हैव द टच स्क्रीन. A touch screen is used both as an input device and as an output device. It consists of a touch sensitive screen covered with a plastic or glass layer. Users select and enter data by touching points on the screen. बेटा अब अगर हम टच स्क्रीन की बात करें, टच स्क्रीन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस एज वेल एंड आउटपुट डिवाइस एज वेल, बिकॉज इट वी कैन सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन. हम टच स्क्रीन पे बेटा अगर मैं टच मोबाइल की बात करूं, इट मीन्स स्मार्टफोन की बात करूं, अगर मैं टैबलेट्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो बेटा हम उसके थ्रू क्या करते हैं? टच स्क्रीन पे जैसे ही टैप करते हैं तो उसका मतलब मैं डेटा एंटर कर रही हूँ. ठीक है, और उसमें ही बेटा कीबोर्ड मौजूद होता है, कीपैड आ जाता है. जैसे हम लिखना होता है, अगर मुझे टेक्स्ट करना है किसी को तो मैं टेक्स्ट करूंगी और वो क्या होगा बेटा? जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप लोगों के पास आ गया. इसका मतलब वो आउटपुट डिवाइस भी है. ठीक है, टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस. ओके, all right. Now students, we have the joystick. A joystick consists of a vertical lever mounted on a base. Moving the lever in different directions moves the cursor. Joysticks are used in games, flight simulation programs, and to control robots. Beta, when we are talking about joystick, so joystick has a vertical lever. बेटा उसके जो जॉयस्टिक की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हम अपने गेम्स में यूज करते हैं या एरोप्लेन्स में यूज करते हैं या रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं बेटा जॉयस्टिक्स. अब जॉयस्टिक्स में लिवर मौजूद होता है. लिवर मतलब जिसको जैसे उस पर जो है एक बटन टाइप मौजूद होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं बेटा? हम जैसे ही मूव करेंगे अगर राइट वर्ड तो क्या होगा? अगर मैं गेम प्ले करते हुए राइट वर्ड यूज कर रही हूँ जॉयस्टिक को, तो क्या होगा कि राइट साइड पे जो है वो स्क्रीन पे क्या होगा कि राइट साइड पे मेरा गेम में जो भी होगा गेम में, तो वो क्या होगा? राइट साइड पे मूव करेगा. ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी तो लेफ्ट साइड पे मूव होगा. ऑलराइट. अब बेटा ये हम जो है एरोप्लेन्स में भी जॉयस्टिक यूज करते हैं. ऑब्वियसली गेम्स वाले नहीं, लेकिन जॉयस्टिक ही कहते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि एरोप्लेन को अगर राइट साइड पे मूव करना है तो राइट साइड वाली डायरेक्शन दे देंगे उन्हें. लेफ्ट साइड पे करना है तो लेफ्ट साइड असाइन कर देंगे डायरेक्शन की. All right, then we have the light pan. A light pan looks like a normal pan connected to a computer. It is used to select items on the screen. It can also be moved by hand over a pad to enter drawings into the computer. All right, students, when we are talking about light pen, okay, light pen we call it the digital pen as well and a stylus through which we can select on the screen. जैसे बेटा अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मोबाइल फोन्स की नहीं, स्पेशली बेटा ये जो है हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं स्पेशली. ठीक है,
ये लाइट पेन्स बेटा उसको क्या करते हैं हम अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर्स में और उसके थ्रू क्या करते हैं हम वर्क इजीली कर सकते हैं लाइट पेन के थ्रू. All right, students, then we have digitizing and scanning devices. Digitizing devices convert manually produced data into a digital form, which can be stored and manipulated on a computer. बेटा अगर हम डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइसेस जिसके थ्रू मैं अपना डेटा स्कैन कर सकूं. ठीक है, एक होते हैं प्रिंटर और एक होते हैं स्कैनर्स क्या होते हैं बेटा? स्कैनर्स वो होते हैं जिनके थ्रू जो है मुझे अगर मेरे पास बुक है, ठीक है, अब बुक का पेज मैंने उसको स्कैन किया, अब बेटा वो मुझे मेरे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होगा. ठीक है, फिर उसमें जो भी पेज पे मुझे अगर ये सपोज ये वाला पेज है, ठीक है, अब बेटा मैं क्या करूंगी इसको स्कैन करूंगी, तो स्कैन करने से क्या होगा ये मुझे जो है नजर आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे. अब मुझे इसमें जो भी चेंजेस करनी है, जो भी अमेंडमेंट्स करनी है, मैं इस पे लिख दूंगी, इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, इसको चेंज जैसे मर्जी चेंज करना हो मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ? डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस. Then we have the graphics tablet. A graphic tablet is a board covered by a touch-sensitive membrane. A stylus is a pointer, while a puck is a mouse-like device. The stylus and puck are used to draw directly on the tablet. Graphics tablets are used to make maps and drawings. बेटा अगर हम ग्राफिक टैबलेट्स की बात करें तो ये जो है यूज करते हैं इंजीनियर्स वगैरह. ठीक है, ये यूज करते हैं इंजीनियर्स वगैरह. और बेटा ग्राफिक टैबलेट का फंक्शन ये होता है कि वो किस लिए यूज करते हैं? मैप्स और ड्राइंग्स बनाने के लिए. ठीक है, इसके अंदर कोई माउस नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता कि उसके थ्रू जो लिखे, बल्कि इसके अंदर स्टाइलस होता है. जो हम लोग जैसे अगर सैमसंग नोट की बात करें, सैमसंग नोट 5, नोट 6, नोट 7, नोट 8, नोट 9, तो इसमें क्या होता है बेटा? इसके साथ एक डिजिटल पेन्स अटैच होते हैं. ठीक है, डिजिटल पेन्स आते हैं. डिजिटल पेन्स को उनको क्या बोलते हैं? स्टाइलस. स्टाइलस के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा? हम अपनी स्क्रीन पे उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसके थ्रू ड्राइंग बना सकते हैं. ठीक है, और एक बेटा पक आता है. ठीक है, उसी के अंदर जैसे स्टाइलस का मैंने आप लोगों को बताया है, तो और पक के थ्रू क्या कर सकते हैं? जो फंक्शन हम माउस के थ्रू करते थे, जो फंक्शन हम माउस के थ्रू करते हैं, वही चीज हम किसके थ्रू? पक के थ्रू कर सकते हैं. All right. I think it's clear to you all till here. In today's class, we have done till page number 15 and page number 16.